किसान, बदलते भारत की शान। भारत उतना मजबूत होगा। हमारे देश में 6.5 लाख से अधिक गांव हैं। 2014 के बाद से इन गांवों में तीव्र गति से आज उन सभी मूलभूत सुविधाएं और साधन मुहैया करवाए जा रहे हैं जो कभी शहरों तक ही सीमित थी। यहाँ केवल बुनियादी सुविधाओं को ही बेहतर नहीं बनाया जा रहा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार का ध्यान गाँव के समग्र विकास प्रक्रिया पर है। बात चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि के आधुनिकीकरण की हो या फिर सड़कों का जाल बिछाना, शहरों वाली सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचाना हो, केंद्र सरकार गांव किसान की तस्वीर बदलने के मकसद से काम कर रही है। इस पर ग्रामीण क्या सोचते हैं, किसानों का क्या कहना है, सरकार के कामकाज से वो कितना खुश हैं, यही जानने के लिए डीडी किसान की किसान यात्रा उत्तर प्रदेश के कन्नौज के गाँव में पहुंची और गाँव के विकास को देखा। किसानों से बात की तो आज के इस अंक में बात कन्नौज के गांवों की, किसानों की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। किसान यात्रा की टीम आज पहुंची है कन्नौज के डिगसरा और डिगसरा में हम ये समझने पहुंचे हैं कि डिगसरा में कितना विकास हुआ है, डिगसरा कितना बदला है और गांव की जो बदलने की तस्वीर की बात लगातार की जाती है, क्या वाकई गांव की तस्वीर बदल रही है, ये समझने के लिए डिगसरा के लोगों से हम बात करेंगे और गांव की ओर बढ़ेंगे और समझेंगे कि कितने समृद्ध हमारे किसान हो रहे हैं और किसान कितने विकास के पथ पर अब तक पहुंच चुके हैं। चलते हैं गांव की ओर। गंगा नदी के किनारे बसा उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला भारत की सबसे प्राचीन जगहों में से एक है, जो अपने में समृद्ध पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है। जिले को खुशबू का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के इत्र देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कन्नौज के इत्रों की भारी डिमांड बनी रहती है। किसान यात्रा की टीम सबसे पहले जनपद के डिगसरा गांव पहुंची। डिगसरा गांव के किसानों से हमने बात की और पूछा कि सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच पा रही हैं या नहीं, उनका गांव कितना बदला है। जवाब में ग्रामीणों ने कहा, जो 50 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। जरा सुनिए। तो कन्नौज के ग्राम डिगसरा में हम हैं और लोगों से बात कर रहे हैं किसान यात्रा के दौरान और समझ रहे हैं कि कैसे हमारे किसान बदल रहे हैं। एक किसान मेरे साथ हैं, उनसे समझते हैं कि गांव की क्या स्थिति है और 2014 के बाद से कितना विकास गांव में हुआ है वो बताएंगे। जरा अपना नाम बताइए और गांव का नाम बताइए और क्या करते हैं आप वो भी बताइए। काश्तकारी करते हैं साहब जी। गलियानियाँ साहब बहुत खराब थी, बहुत अच्छी बन गई हैं। हाँ। लेटरिन वगैरह बहुत बढ़िया बनी है। हाँ। सब लोगों की, और लेटरिन बाथरूम भी साथ बनाया है पब्लिक ने साथ। हाँ। और सब विकास ही हो रहा है इसमें। अच्छा, पेंशनें मिल रही हैं सबको। हाँ। हाँ। किसान सम्मान निधि भी खूब मिल रही है। हाँ। समय मिलती है। हमारा नाम हरदयाल, गांव डिगसरा। हाँ, गांव बढ़िया विकास हो रहा है। क्या मिला? शौचालय मिला है, सड़कें बनी हैं, आवास बने हैं, पेंशन मिली है और क्या क्या मिला बताइए। सब कुछ जो मिलता सरकार का तो सरकार जो पहुंचा रही है यहाँ तक खूब पहुंचा रही है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत खुशहाली है। गांव में कितना विकास हुआ है जरा बताइए। गांव मेरे विकास खूब हुआ, पूरे मौजा में हो रहा। क्या क्या हुआ है गांव में? गलियां बन रही, नाली बन गई, न रख दो साहब। हाँ, परियोजना बनवाई दे प्रधान ने। गांव में बुनियादी ढांचों को तो विकसित किया ही जा रहा है, उसके साथ किसानों को आधुनिक बनाने पर जोर है। जिम्मेदार विभाग कृषि से जुड़ी योजनाओं की जानकारी किसानों को देता रहता है ताकि उन्हें भरपूर लाभ मिल सके। कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों की सक्रियता की वजह से अब यहाँ किसान अंदाजे से खेती बिल्कुल नहीं करते। यहाँ अंदाजे का अर्थ है कि अब तक खाद, बीज, कीटनाशक का प्रयोग किसी से पूछकर या अंदाजा लगाकर होता रहा है, लेकिन अब तरीका पूरी तरह से आधुनिक और वैज्ञानिक हो गया है। मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं यहाँ पर बीटीएम पोस्ट पे जलालाबाद में तैनात हूँ और ये डिगसरा ग्राम पंचायत मेरे ही न्याय पंचायत में आती है। किसानों को आत्मा योजना के अंतर्गत यहाँ पर हमने प्रदर्शन भी कराए हैं और किसानों को यहाँ पर ज़िले से सम्मान भी डीएम साहब के माध्यम से मिला है। तो किसानों को यहाँ पर हमने काफ़ी सुविधाएँ उपलब्ध कराई और समूह भी यहाँ चल रहे हैं। समूह के माध्यम से भी हम किसानों को जोड़ते हैं और किसानों को जो कृषि विभाग की जो भी तकनीक है वो बताते हैं। इसके साथ साथ जो अनुदान पे मेरे यहाँ बीज आता है वो तो देते ही है और कुछ निःशुल्क भी आता है, उसको भी यहाँ पर अधिक से अधिक किसानों को देने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर लगभग अगर यहाँ 400 किसान हैं तो लगभग 300 किसानों को मैंने निःशुल्क उड़द और मूंग का बीज उपलब्ध कराया है। मेरा नाम राजीव कुमार है, मैं सहायक विकास अधिकारी कृषि विकासखंड जलालाबाद कृषि के विभाग से मैं हूँ। कृषि विभाग के द्वारा यहाँ किसानों को विभिन्न फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं।
हमारे राज्य की बीज गोदाम से किसानों को 50% अनुदान पे गेहूं का बीज इस समय वितरित किया जा रहा है। उसके अलावा कृषि शिक्षा इकाई से विभिन्न प्रकार के रसायन, कीटनाशक, फफूंदनाशक कृषकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस गांव में जैसे आप देख सकते हैं, इसमें आलू की फसल खड़ी हुई है, तो आलू की फसलों में जैसे कोई रोग वगैरह न लग जाए, उसके लिए हम लोग कृषि शिक्षा इकाई से किसानों को फफूंदनाशक उपलब्ध कराते हैं। विकास की बात हो और आधी आबादी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ग्रामीण भारत की बदलती सूरत को समझने के लिए हमने गांव की महिलाओं से भी बात की और पूछा कि बीते कुछ सालों में महिलाओं को क्या सहूलियतें मिली हैं। तो जो जवाब मिला वो भी सुनिए। लक्ष्मी, जरा बताइए कि गांव कैसा है आपका? गांव तो काफी ठीक है। अच्छा, गांव में सड़कें हैं? हाँ, सब कुछ ठीक है। स्कूल है? हाँ, स्कूल क्या भी करते है। हैं आप? पढ़ाई किया आपने? अभी तो नहीं, पढ़ाई तो नहीं की है। अच्छा, उधर बताइए जरा, देख के क्या क्या गांव में है, जरा बताइए गांव कैसा है आपका, उसके बारे गांव के बारे में ठीक है, बताइए कुछ। बिल्कुल अच्छा है गांव। अच्छा है? हाँ स्कूल है गांव में? हाँ, स्कूल है। तो बेटियों को पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है? कोई दिक्कत नहीं होती है। कैसा गांव? गांव के बारे में कुछ तो बताओ हमें, किस तरह से जीवन यापन करते हैं लोग यहाँ? सही से रहते हैं सब लोग और सही से सब कुछ ये व्यवस्था रखी है प्रधान ने। अच्छा, और क्या। तो मोदी योगी सरकार काम ठीक कर रही है। हाँ गैस सिलेंडर मिला आप लोगों को? हाँ बिल्कुल। कहाँ है गैस सिलेंडर? और घर पे है अंदर। अच्छा, उसी से अब रोटी उसी से बनाते हैं? उसी से बनाते तो पहले दिक्कत होती थी, अब बदला है हाँ, गांव? पहले दिक्कत थी लेकिन अब नहीं दिक्कत है कोई। क्या बदल गया, जरा बताइए आप भी जरा। सब बदल गया। क्या 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 बदला? गैस मिल गई, हाँ लेटरिंग मिल गई, हाँ। और क्या ये सब गलियां बनी गई और सब अच्छे है। मेरी कॉलोनी नहीं आ रही। अच्छा, कॉलोनी भी आ जाए, ये भी चाहते हैं ये आप? जो चलिए, वो भी आएगा, लेकिन जो आया है उससे कुछ सब फायदा अच्छा ही हुआ है? हाँ, राशन देखो मिलता है। राशन भी मिल रहा है? हाँ, तो देखो, राशन भी इनको मिल रहा है। और क्या क्या मिल रहा है जरा बताइए। सिलेंडर मिला है आपको, अब गांव बदला है, नालियां सड़कें अब ठीक हुई हैं? हाँ जी, ठीक हो गई, अब खुशहाल हैं लोग? खुशी है। उर्मिला जी बताइए जरा, गांव कैसा है? बहुत अच्छा है। क्या क्या मिला गांव में? आवास मिली। आपको? नहीं, हमको नहीं मिली। अच्छा, लोगों को मिला है? मिल जाती है कभी कभी, यहाँ सब नहीं मिली है। और क्या क्या मिला? और देखो, रोड बन गया, पंचायत घर बन गया, शौचालय बन गए। बहुत अच्छा है। हाँ। हाँ तो गांव में विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ। डिक्सरा गांव के बाद हम कन्नौज के उदैतापुर गांव पहुंचे। गांव में हमने किसानों के बीच बैठकर इत्मीनान से बात की, विकास पर चर्चा की, उन्हें डबल इंजन की सरकार में क्या क्या सहूलियतें मिल रही हैं, खेती किसानी आसान हुई है या नहीं, जैसे तमाम सवाल पूछे ताकि बदलाव की बयार को अच्छे से समझा जा सके। मेरा नाम नीलेन्द्र सिंह तोमर है। मैं ग्राम उदैतापुर में रहता हूँ और सरकार द्वारा जो योजनाएं दी जा रही हैं, हम लोगों को उसका लाभ पूरा मिल रहा है। सम्मान निधि मिलता है, उससे हम लोग काफ़ी अपना खेती के खाद थोड़ी यूरिया लेकर अपने डाल देते हैं। और हमारे गांव प्रधान जी द्वारा जो भी काम कराया जा रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से कराया जा रहा है। जैसे ट्यूबवेल बिजली है, उस पर भी हमको सरकार द्वारा जो छूट दी गई है, उसका भी लाभ हमको मिला है। और गांव में पूरी तरीके से फसल लोग सुरक्षित हैं और फसल बहुत अच्छी सरकार द्वारा योजनाएं जो दी जा रही, उसका पूरा लाभ हमको मिल रहा है। क्या क्या मिला है सर, आपको बताइए। हमने सम्मान निधि मिलता है, हम लोगों को राशन भी मिलता है, और इसके अलावा बिजली की छूट दी गई है ट्यूबवेलों पर, उसका भी लाभ हमको मिलता है। तो कितनी बदली किसानों की स्थिति जरा बताइए। किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है। हम लोग जब से आलू खेती करते हैं, आलू में अच्छा मुनाफा मिल रहा है हम लोगों को। तो इधर आलू की खेती ज़्यादा? हाँ, ये यहाँ पर मुख्य आलू खेती है। इसके बाद भी हम लोग फिर अलग अलग फसलें कर लेते हैं। मुख्य आलू फसलें करते हैं, जरा बताइए। इसके अलावा हम लोग कर लेते हैं, मक्का भी कर लेते हैं, तरबूज भी करते हैं, मूंगफली भी करते हैं। ये फसलें हम लोग करते हैं। तो जो मुख्य फसलें थी उनसे हटकर भी आप लोग कर रहे हैं फसलें, तो उसका लाभ ज्यादा होता है? जैसे तरबूज आपने बताया, मूंगफली आपने बताया। हाँ, तो हाँ। उससे लाभ होता है? हाँ, लाभ खूब होता है। तो आत्मनिर्भर बन रहा है किसान? हाँ हाँ, आत्मनिर्भर तो जो किसान सपना है। प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि आय दुगनी हो चौगुनी हो, वो हो रहा है अब? नहीं, खूब हो रहा है। हम लोग ठीक है, आय बढ़ी आप? आय मिल रही है। 1000 रुपये में आलू बिका, और क्या चाहिए। 50 पैकेट निकलता है एक बीघे में, तो खूब लाभ मिल रहा है। और सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। उदैतापुर गांव में ही हमारी मुलाकात किसान रमाकांत से हुई। हमने पूछा कि डबल इंजन की सरकार में गांव किसान कितने बदले हैं। सवाल सुनते ही रमाकांत ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की लंबी फहरिस्त गिना डाली। मैं रमाकांत द्विवेदी ग्राम उदैतापुर का निवासी हूँ, किसान हूँ। ब्लॉक कन्नौज है, तहसील कन्नौज है और जिला कन्नौज है। वर्तमान सरकार से सन 14 के बाद से, जब से ये बीजेपी शासन आया है, तब से बराबर मैं देख रहा हूँ कि मेरे गांव में प्रगति हो रही है। हर किसान को उसका लाभ मिल रहा है। बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल है,
स्कूलों में विद्यालय में अध्यापकों की जो है वो प्राथमिकता देते हुए उनकी संख्या को सुनिश्चित किया गया है, जिससे हमारे बच्चों को सुंदर शिक्षा मिल रही है। किसान को उसकी मदद के लिए किसान सम्मान निधि मिल रही है। सूदखोरों के पास जाना नहीं पड़ रहा है। सोसाइटी के द्वारा, सहकारी समिति के द्वारा और बैंकों के द्वारा किसानों को समय समय पर ऋण मुहैया कराया जा रहा है, जिससे हमें अपनी फसल पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद इलाज के लिए हमारे यहाँ अस्पताल खोला गया है। उस अस्पताल में बराबर इलाज मिल रहा है, हम लोगों को कन्नौज दौड़ के नहीं जाना पड़ता है। इसके बाद सड़कें हैं, जो हम उत्पादन करते हैं उस उत्पादन के निस्तारण के लिए मंडी समिति बनी हुई है। पहले हमें कानपुर तक भागना पड़ता था, आज ये स्थिति है अपने यहीं कन्नौज में ही माल का हमारा निस्तारण हो जाता है। व्यापारी दरवाजे से भी माल उठा ले जाते हैं। कृषि में हम लोगों को विशेष लाभ मिला जब ये सब सहयोग मिला। इधर किसान सम्मान निधि भी मिलने लगी। अच्छे किस्म के बीज हमें यहीं जिला स्तर से ही मुहैया कराए जाने लगे। भंडारण के लिए हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेजों को परमिशन दे कर के सरकार ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। हमें कहीं बाहर नहीं भागना पड़ता है और हमें जो है उचित मूल्य पर सरकारी वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती हैं, जिन्हें समय समय हमारे कृषि उपकरण हैं, जिन्हें हमारे यहाँ प्रदर्शनी लगाकर भी हमारा जिला प्रशासन दिया करता है, जिनमें अनुदान भी मिलता है। किसान फसल बीमा भी होती है, अगर कोई नुकसान होता है तो ये सरकार से हमें उसका लाभ प्राप्त होता है। और अभी जैसे वर्तमान में हम देखते हैं, उदाहरण के तौर पे अभी आलू की फसल हम लोग लिए हैं करीब 50,000 रुपये बीघा। तो जब 50,000 रुपये बीघा हमने आलू की फसल ली है, लागत एक 20-22 हज़ार रुपये बीघे आती है। इसके बाद शेष हमारी आय बढ़ाने में ही सहायक होता है। साल में हम 2 से 3 फसलें ले लेते हैं। मक्का की फसल बहुत सुंदर होती है। अगर कोई नुकसान होता है तो सरकार उसकी भरपाई भी करती है। तो इस तरीके से सन 14 के बाद से जो ये शासन आया है, ये हमारी नज़र से तो अच्छा शासन है और इससे हमारे गांव की स्थिति सुधर हुई है, जिसमें भारत स्वच्छता मिशन को लेकर के विशेष लाभ मिला है। कहीं गंदगी नहीं है, गंदगी नहीं तो बीमारी नहीं फैल रही है। तो इस तरीके से हम इस सरकार को भी धन्यवाद देते हैं और समय समय पर आप लोगों जैसी टीमें आया करती हैं, जो हम लोगों को जानकारी नहीं होती है वो आप लोगों के द्वारा प्राप्त हुआ करती है, इसलिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए, आपका भी धन्यवाद। गांव में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। गांव में लगभग सभी मकान ही पक्के नहीं हैं, बल्कि सारी सड़कें, गलियों को भी पक्का करवाया गया है। गांव से ही चमचमाती सड़क गुजरती है। एक भी बच्चा अपनी शिक्षा के हक से वंचित न रह जाए, इसके लिए गांव के प्राथमिक विद्यालय का नवीनीकरण करवाया गया है। हर घर बिजली, जगह जगह सौर ऊर्जा से संचालित लाइटें लगवाई गई हैं। रघुराज सिंह भदौरिया, ग्राम उदयतापुर, जिला कन्नौज, तहसील कन्नौज। और अच्छा विकास हुआ है। हर एक किसान निधि, क्रेडिट कार्ड समेत सबरी योजनाएं मिल रही हैं। ग्राम प्रधान सफाई बढ़िया कराउत और सबरी योजनाएं हैं। लेटरिंग मिली है और सब अच्छा है। यहाँ भी गांव के किसानों को विज्ञान से जोड़ा जा रहा है। उनकी आय बढ़ाने के लिए खेती-बाड़ी में अभिनव प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। सरकार की कृषि नीति और शोध को छोटे बड़े किसानों तक पहुँचाया जा रहा है। जिम्मेदार विभाग के अधिकारी कर्मचारी लगातार किसानों के बीच पहुँच रहे हैं। कृषि हित में शुरू की गई सरकार की योजनाओं और नीतियों को किसानों तक पहुँचा रहे हैं। मकसद किसानों का संपूर्ण कल्याण हो सके। और देखिए, लगातार उदयतापुर में किसान यात्रा के दौरान हम किसानों से बात तो कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों से भी समझेंगे कितना विकास यहाँ हुआ है और वो क्या काम कर रहे हैं हमारे किसानों के लिए, हमारे ग्रामवासियों के लिए। क्या वाकई वो इसको बदलने में कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? तो हमारे साथ एक और प्राविधिक सहायक हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या जिम्मेदारी इस वक्त वो निभा रहे हैं। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। क्या नाम है आपका, जरा बताइए, और क्या जिम्मेदारी है आपकी? उपेंद्र सिंह है वो भी बताइए। मेरा नाम उपेंद्र सिंह, मैं न्याय पंचायत तेरामल्लू में कार्यरत हूँ। आज ये प्रोग्राम जो उदयतापुर में है, तो यहाँ जैसे जो भी सरकार की योजनाएं हैं, जैसे बीज हैं, दवाएं हैं
और जो भी फसल है उसकी जो भी योजना आती है उनका प्रचार प्रसार करने का हमारा कार्य है। तो जो योजनाएं होती हैं तो मैं किसानों तक पहुंचाता हूँ। जरा बताइए कौन कौन सी योजनाएं जैसे पीएम किसान है, और कृषि यंत्रीकरण में आता है, जैसे रोटावेटर है, ट्रैक्टर वगैरह है, थ्रेसर है, कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, दवा छिड़काव वाली मशीन है, जो भी है वो 50% छूट पर है। जो जैसे उनका एक तो पहली बात ये है कि जो भी टोकन होता है, मैं यहाँ ग्रुप बनाया हुआ है तो उस ग्रुप में मैं तुरंत उनको जैसे पोस्ट कर देता हूँ किसानों को, तो वो अपने स्वेच्छा से कहीं भी किसी भी CSC पर जाकर अपना ये ऑनलाइन जैसे टोकन जनरेट कर लेते हैं। और भी योजनाएं जैसे सोलर पंप योजना है, यहाँ पर मैंने एक दो लोगों को सोलर पंप भी दिलवाए हैं इसे खेती के लिए जो सिंचाई में उपयोग करते हैं। उदयतापुर में लगातार किसान यात्रा के दौरान हम किसानों से बात कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, कर्मचारियों से बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि वाकई हमारा जो किसान है वो बदल चुका है और हमारे जो कर्मचारी हैं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इसमें एक और हमारे साथ प्राविधिक सहायक हैं इस वक्त राम निवास, उनसे भी समझते हैं कि कितना काम यहाँ हो रहा है और कैसे काम किया जा रहा है, जरा वो आपको बताएंगे। बहुत स्वागत दूरदर्शन मेरा किसान नाम पर। राम निवास है, मैं प्राविधिक सहायक के पद पर तैनात हूँ। ग्राम पंचायत उदयतापुर में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं जैसे कि सम्मान निधि, इसमें पहले ये होता था कि किसान एक प्रोत्साहन के रूप में सरकार द्वारा ये दी जा रही है, जिसको 6,000 रुपये साल में दिया जाता है। उसके अलावा KCC जो किसान पहले नहीं बनवा पाते थे उनको KCC बनवाने में बड़ा आसानी हो रही है। दूसरा PM कुसुम सोलर पंप, जिसको सिंचाई के लिए किसानों को बहुत ही उपयोगी ये योजना महसूस हो रही है। उसके बाद आती है यंत्रीकरण। यंत्रीकरण में सरकार द्वारा अनुदान पे विभिन्न तरह के यंत्र दिए जाते हैं, जिससे उनकी आय में वो मददगार साबित होते हैं। उसके अलावा जो फसल बीमा में पहले आलू की फसल जो यहाँ की मेन क्रॉप है 5% लगता था, आज की तारीख में वो अब 2% कर दिया गया है सरकार द्वारा, जो किसानों के लिए लाभ हित में बहुत उपयोगी साबित हो रही है। बिजली यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे उपलब्ध हो रही है। गांव की साफ़ सफाई यहाँ बहुत ही अच्छी है। गांव जो विद्यालय हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। प्रधान के द्वारा यहाँ बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। समय समय पर कृषि विभाग द्वारा यहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं, उन्नत बीज, खाद, दवाएं समय समय पर सब उपलब्ध कराई जा रही हैं। समय समय पर गोष्ठियाँ, मेले आदि का आयोजन भी किया जा रहा है। कन्नौज के डिगसरा उदयतापुर गांव के किसानों से मिलने के बाद हमारी टीम कलुआपुर गांव पहुंची। कलुआपुर के किसान राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों और विकास कार्यों को लेकर क्या सोचते हैं वो भी सुनिए। क्या नाम है आपका जरा? अजब सिंह है श्री। अजब सिंह गजब लग रहे हैं आप। नहीं साहब, गजब क्यों लग रहे हैं, अजब सिंह है। चलिए, वो राइमिंग आपके नाम से मिलती है इसलिए मैंने बोल दिया। आप ये बताइए जरा कौन कौन सी योजनाएं आपको मिल रही हैं और कौन सा गांव है आपका, जरा ये बताइए। मेरा ग्राम कलुआपुर है साहब, और योजनाएं बहुत सारी आ रही हैं। जैसे किसान निधि है, उज्ज्वला योजना वगैरह है, और ऐसी बहुत सारी मतलब जो है वो आ रही हैं। आपको क्या क्या मिला जरा बताइए। अरे साहब, हमें उज्ज्वला योजना मिला, किसान निधि मिली, और शायद पेंशन थोड़े दिन बाद मिलने वाली है। गांव कैसा है आपका? गांव बहुत बढ़िया मेरा। स्कूल तो है ही? स्कूल बिल्कुल है। सड़कें हैं? सड़कें भी हैं। खंबे भी हैं। तो लाइट आती है? लाइट खूब आती है। सरकार अपनी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए गांव को सशक्त बनाने में जुटी है। किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए हर वो कोशिश जारी है जिससे बड़ा बदलाव लाया जा सके। पिछले कुछ सालों में गांव में हो रहे तेजी से विकास को देखकर किसान पूरन लाल खुश हैं। उनका कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अब पारदर्शी तरीके से मिलने लगा है। मेरा नाम पूरन लाल, मैं ग्राम कलुआपुर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो भी देश और प्रदेश सरकार ने मिलकर योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं का सीधा लाभ हम गरीब किसानों तक को मिल रहा है।
जो योजनाएं चली हैं उन योजनाओं का कोई योजना ऐसी बाकी नहीं है जिसका हमें लाभ मिलना रहा हो। कौन कौन सी योजना है? उज्ज्वला योजना, और इसके बाद ये बिजली के कनेक्शन भी फ्री हुए, और इसके बाद ब्लॉक में जो बीज मिल रहा है, जैसे राई है कुछ अनुदान में मिल रहा है, कुछ फ्री मिल रहा है बिल्कुल। जैसे राई है वो फ्री मिल रही है, और गेहूँ की पहले सब्सिडी खाते में आती थी, अब वो सब्सिडी भी डायरेक्ट काट दी गई, जिससे अब खाते का इंतजार भी नहीं करना पड़ता, सीधे वो जो लाभ है तत्काल मिल रहा है। और जल योजना है। गांव कैसा है आपका? गांव सर बढ़िया है हमारा। सड़कें हैं गांव में? सड़कें हैं, खंबे और हैं? गांव में पूरा विकास हो रहा है। बिजली है? बिजली है, पानी है? पहले अगर तो बिजली मिलती नहीं थी, जब से मोदी जी ने फ्री कनेक्शन करे तब से ये लाभ मिल रहा है। स्कूल है आपके? स्कूल सब है। कन्नौज के कलुआपुर गांव में भी महिलाओं को अब जहरीले धुएं से निजात मिल चुकी है। गांव के तमाम घरों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे वितरित किए गए हैं। गैस चूल्हा सहित डबल इंजन की सरकार में मिल रही तमाम सहूलियतों से गांव की महिलाएं सरकार से संतुष्ट दिखी। मेरा नाम पूजा देवी है, ग्राम कलुआपुर। मैं बीसी सखी का कार्य करती हूँ, पैसे निकालती हूँ, पैसे जमा करती हूँ, और लोगों को आने जाने में, बैंक तक आने जाने में सुविधा प्राप्त हुई है। तो गांव में महिलाएं सक्षम हुई हैं? सारी महिलाएं सक्षम हुई हैं। नाम सीमा देवी। गांव की स्थिति खूब अच्छी है, सब लोग मतलब बढ़िया तरह पहले हम समूह में जुड़े हैं, और मतलब समूह में काम करते हैं। मिथिलेश और गाँव नाम कलुआपुर। क्या मिला है आपको? हमको सिलेंडर उज्ज्वला का मिला है, और आवास भी मिला है। आवास भी मिल गया? हाँ। अच्छा, तो पहले कच्चा आवास था? हाँ, अब पक्का हो गया? पक्का। तो कैसा लगता है अब? हाँ, अच्छा लगा। हाँ? हाँ, अच्छा लगा। तो क्या कहेंगे सरकार को? खूब बढ़िया। हाँ, बढ़िया काम करे। धन्यवाद। ये गांव की बदली हुई तस्वीर है। कुछ साल पहले के गांव की तस्वीर को याद करिए और इस तस्वीर को देखिए। जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आएगा। गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लगभग हर घर तक बिजली के तार ताने गए हैं। बच्चों को शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए गांव में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नवीनीकरण करवाया गया है। तमाम परिवारों को पक्के मकान और शौचालय मुहैया करवाए गए हैं। मकसद गांव के जीवन स्तर में बड़ा सुधार लाने का है। गांव किसान को हर सहूलियत देकर उन्हें आगे बढ़ाने का है। मैं आशीष कुमार, राजकीय बीज भंडार प्रभारी, उमरदा, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। उधर देख के बताएं। मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस गांव को चुना, और इस गांव में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं सरकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए, और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी किसान भाई हमारे ना ही खाद की दिक्कत हो, ना ही बीज की दिक्कत हो। इसके लिए शासन स्तर से जितनी भी डिमांड हम लोग भेजते हैं, जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप हम लोग खाद की भी व्यवस्था कराते हैं, और अपने बीज भंडार पर बीज की व्यवस्था कराते हैं, जिससे कि हमारे किसान भाई समय से उसका बीज की बुआई कर सकें, और अच्छी अच्छी प्रजातियों के बीज हम लोग मंगवाते हैं, जिससे हमारे किसान भाई लाभान्वित हों और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और हमारा देश खुशहाल हो। इसलिए हम लोग निरंतर जो है गांव के विकास के लिए प्रयासरत हैं। मेरा नाम आलोक कुमार यादव, मैं सहायक विकास अधिकारी विकासखंड उमरदा तिरवा। मेरा काम ही है प्रसार करना, कृषि में प्रसार करना। तो मेरे द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो चल रही है, मैंने उसको धरातल पर गांव-गांव कोई ऐसा किसान नहीं बचा है जिसको पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है। इसी के साथ में दूसरी योजना हमारी फसल बीमा योजना है, जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है, उसको भी हमने धरातल पे पहुंचाया है। लगभग 80% किसानों के हमारे फसल बीमा करा रखा है कि ऐसे कोई मौसम ना हो जाए जिससे फसल की क्षति हो, लेकिन और हमें नुकसान की भरपाई ना हो। तो मैं ये 5 साल से देख रहा हूँ कि हमारे कन्नौज में किसानों की जो फसल का नुकसान हुआ, जिन्होंने फसल बीमा करा रखा था, उनको फसल बीमा द्वारा भरपाई हुई है, और वो किसान खुशहाल हैं। इसके साथ साथ में हम किसान क्रेडिट कार्ड का भी 100% काम करते, अपने किसानों को लाभान्वित करवाने के लिए बैंक ले जाते हैं, और बैंक ले जाके उनको बैंक मैनेजर से मिला के 100% हमने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखे हैं। लगभग कोई भी किसान ऐसा है जो छूटा हो, इससे भी लाभान्वित कर रखा है मैंने। और इसी के साथ में हमारे यहाँ पर जो भारत सरकार आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने
जो डीबीटी ख़त्म कर रखी। पहले क्या होता था कि जो हमारे यहाँ किसान बीज लेने आते थे तो वो पूरा पैसा हम उनसे लेते थे और फिर आधी सब्सिडी उन 50% या 75% जो भी सब्सिडी थी उनके खाते में ट्रांसफ़र करवाते थे। उस प्रोसेस में समय लग जाता था, लेकिन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने उस प्रोसेस को ख़त्म किया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो शुरुआत कर दी, यानी डीबीटी ख़त्म कर दी। अब जो हमारा कृषक अंश होता है वही हम किसान से लेते हैं और उनको बीज वितरण या और दे दिया जाता है। आधी छूट पे ही हम उनसे आधा ही लेते हैं। इसके साथ में ही हम मिनी किट भारत सरकार द्वारा आई हुई हैं, दलहन की, मटर दलहन की, तिलहन की, वो हमने निःशुल्क अपने ग्रामीण किसान भाइयों को दी है। इस गांव में हमने आत्मा योजना के अंतर्गत एक फार्म स्कूल भी दिया है, 2 हमने फार्म प्रदर्शन भी दिए हैं, मटर का भी दिया है, गेहूँ का दिया है। इस गांव के किसान हमारे खुशहाल हैं और अच्छी प्रगति पर हैं। आशा करते हैं कि और अच्छा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार विकसित भारत के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए शहरों के साथ गांवों के विकास पर भी जोर दे रही है। अपनी तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए गांवों को सशक्त बनाने में जुटी है ताकि गांव मजबूत हों और राष्ट्र को बल मिल सके। हमने कलवापुर में आपको दिखाया कि कितनी भारत सरकार की योजनाएं यहां धरातल पर उतर रही हैं और लोगों तक पहुंच रही हैं, और वो हर एक चीज आपको दिखाई जो कलवापुर में लगातार विकास की तरफ लेकर हमारे किसानों को आगे बढ़ रही है। तो चलते हैं फिर किसी और गांव की तरफ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान।